हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई करते होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। जैसे कि हम पार्ट 7 तक पढ़ा चुके हैं, आज पार्ट 8 लेके आए हैं। पार्ट 8 लेके आए हैं, 8 लेके आए हैं। और पिछले जो बच्चा का छूट गया पिछली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लेके आए हैं धूल के बारे में। यहाँ पे क्या बोला है, केस चौथा लेके आए हैं। केस 3 तक पढ़ा चुके हैं आप लोग को, केस चौथा है ये। केस यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्रुव पी की दिशा में आपतित किरण। यहाँ पे क्या बोला, ध्रुव पी की दिशा में आपतित किरण। क्या बोला, ध्रुव पी की दिशा में आपतित किरण। आप लोग को पिछले आगे में अभी हम फिगर बना के समझा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर इसका पहले आप लोग परिभाषा को लिख लीजिए और बता देते हैं परिभाषा को आप लोग को। जैसे यहाँ पे ध्रुव पी की दिशा में, यानी ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। पी की दिशा में आने वाली आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण, आप लोग आपतित किरण बता दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश जैसे आते हैं आपतित किरण है वो। और यहाँ पे क्या आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब लौटना, परावर्तन मतलब लौटना। परावर्तन के बाद दोनों ही गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होती है। यानी नियम, कुछ इसका नियम है तभी परावर्तित होता है। यहाँ पे क्या, ध्रुव की दिशा में आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों ही गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होती है। यानी कुछ नियम है इसके बारे में, आपको हम दिखा देते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या है, अर्थात नियम दो है। दो कौन से यहाँ पे अभी हम बता दें। अर्थात लिख लो आप लोग, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्थात आपतित किरण, यहाँ पे क्या है, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोला, तीनों एक ही तल में होते हैं यहाँ पे आपतित किरण। जैसे यहाँ पे बना देते हैं, एक उत्तल दर्पण बना देते, अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके दो बराबर भागों में बांट दी। यहाँ पे पी है ध्रुव, यहाँ पे सी सेंटर, इसको क्या बोला जाता है, एफ फोकस। ऐसे फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, एफ को यहाँ सेंटर को सी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, ध्रुव की दिशा में, यानी आपतित किरण ध्रुव की दिशा में, यहाँ से प्रकाश हम भेजेंगे ध्रुव की दिशा में। जैसे यहाँ पे ध्रुव की दिशा गया कि नहीं, ध्रुव की दिशा। और फिर यहाँ पे क्या बोला, परावर्तन के बाद यहाँ परावर्तन हुआ, इसमें टकराया दर्पण से यहाँ पे परावर्तन होगा कि नहीं। और यहाँ से कौन बना, ये कौन आई है, कौन आई हो गया। इसको क्या बोला जाता है, कौन आर। इसको क्या बोला जाता है, कौन आर। आर यहाँ पे दे दिए, कौन आर हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ पे कौन आर हो गया। जैसे इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और यहाँ पे क्या बोला, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। यहाँ अभिलंब तीनों यही एक तल। देखो ई भी है, इस पे जाएगा अभिलंब, ये छोटा 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 छोटा, ये अभिलंब। ये जो कि यहाँ पे आती है, ये दो भागों में बांट रहा है। यहाँ पे अभिलंब चले जाएगा, ऐसे तो टूटा टूटा अभिलंब को दर्शाया जाता है। और यहाँ पे फिर क्या बोला, एक ही तल में होते। देखो तीनों एक ही तल में है कि नहीं, देखो एक ही तल में है। फिर यहाँ पे क्या बोला, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण के बाद होता है। आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या बोला, यहाँ पे बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर, जितना इसका मान होगा कोण आई का, उतना ही मान इसका कोण आर का होगा। जैसे फिर यहाँ पे अवतल दर्पण हम लिख दिए, अवतल दर्पण लिखे कि नहीं। अब एक तो उत्तल दर्पण भी बना देते हैं, उत्तल दर्पण वैसे बना देते हैं, उत्तल दर्पण है ऐसे, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल है, उत्तल दर्पण है। यहाँ से पी ध्रुव को पी की भाग में, यहाँ से यहाँ पे पी लिख दिया। इसको क्या बोला जाता है, सी। यहाँ एफ बोला जाता है, इसको सी, इसको यहाँ एफ।
बोले यहाँ पे क्या बोला था, आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हम भेजे जितना की झुकाव से आया उतना ही की झुकाव से वापस होगा। इसको दिखा देते हैं, किरण आ रहा है यहाँ पे, किरण आ रहा है यहाँ पे भी, किरण आ रहा है यहाँ पे किरण। ये कौन आई हो गया, कौन आई, और कौन इसको आर बोला जाता है। कौन आ रहा था, इसको क्या बोला था, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप लोग ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अच्छे से बता चुके। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बता दो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियां पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब। और केस वन में क्या, केस वन यहाँ पे फिर से यहाँ पे केस वन चल रहे, जब वस्तु फोकस एफ, यानी फोकस एफ और ध्रुव मतलब पी के बीच स्थित हो। क्या बोला, ध्रुव के बीच स्थित हो, यहाँ पे स्थित हो। तब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे फिर प्रतिबिंब की प्रकृति निम्न होगी। कैसे होगी, निम्न होगी, प्रतिबिंब की निम्न होगी। कैसा बनाया, प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, आभासी काल्पनिक बनता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। फिर सी में क्या है, सी में आप लोग को दिखने में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्रतिबिंब सीधे बनता है। कैसे बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। फिर डी में क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है, ज़्यादा। जैसे यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। अवतल दर्पण बोला है कि नहीं, अवतल दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण यहाँ से ले लिए, ये ध्रुव हो गया P, और यहाँ पे F हो गया फोकस, यहाँ पे C होगा। क्या बोला है यहाँ पे, F और P के बीच स्थित हो वस्तु, F और हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ से ऐसे किए, ऐसे किए, यहाँ से किरण भेजे, यहाँ पे किरण यहाँ से भेजे, वस्तु यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से लेके ये आएगा फोकस से होते हुए, एफ पहले ये लिख देते, एफ को बाद में लिख देंगे, फोकस एफ हो गया। और जब यहाँ पे सी है, सी है यहाँ पे दूर हो गया, इस सी को नज़दीक करना है, बराबर जितना इस हिस्सा में इतना लेना है, इतना इस हिस्सा में, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे भेजे, यहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे भेजे इधर से सी। जैसे यहाँ पे आएगा, ये डॉट डॉट बाहर जाएगा, प्रतिबिंब के कितना पीछे बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे, प्रतिबिंब के टेढ़ा हो गया, प्रतिबिंब के पीछे बनेगा। डॉट डॉट से दिखा देते हैं, प्रतिबिंब के पीछे मिल गया। यहाँ पे, यहाँ से इस लकीर को मिला देना, प्रतिबिंब पीछे बना कि नहीं, दर्पण से पीछे बना कि नहीं, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का वस्तु दूरी, वस्तु दूरियां, जैसे हो गया यहाँ पे अवतल दर्पण, इसको सी से, इसको ए डैश, यहाँ बी डैश। जैसे यहाँ पे आप लोग ए से बनाए, देखो गोल अवतल दर्पण हम बना लिए। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पी और एफ के बीच, ये जैसे यहाँ पे ध्रुव है और फोकस के बीच बोला था,
फोकस के बीच ले लिए हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ले लिए और किरण ले लिए, क्योंकि इसे इधर भेजे, यहाँ दर्पण से टकरा के एक के फोकस से जाएगा, फिर यहाँ से हम दर्पण अति प्रकाश भेजे, प्रकाश यहाँ से भेजे, यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया दर्पण पे, दर्पण से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आगे में जाके मिल गया, ये दोनों मिल गया, यहीं पे पीछे बना कि नहीं, प्रतिबिंब पीछे बन, यहाँ पे क्या बोला, प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आवर्धित, बड़ा बना कि नहीं, वस्तु कितना छोटा है, वस्तु छोटा है रखा हुआ, यहाँ पे कितना बड़ा बना, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया, और यहाँ प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक, यानी काल्पनिक बना भी, काल्पनिक बना है, और यहाँ पे आभासी भी बना, आभासी। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आवर्धित बना, प्रतिबिंब सीधा बना, प्रतिबिंब जैसे वस्तु जिधर रखे उधर बनाए कि वस्तु इधर रख के, यहाँ पे रख के वस्तु, यहाँ से ऊपर ये वस्तु बना कि इसी को सीधा बोलता है, इसको सीधा सीधा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे पिछले क्लास में, अगले क्लास में, और ठीक है आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल का नाम है शाहिद अफरीदी, AFRIDI अफरीदी स्टडी 7, STUDY स्टडी 7, ये बीच में स्पेस है, स्पेस देके डाल दीजिए, और शॉर्टकट में है, ऐसे डालिएगा, ऐसे SAS7 आ जाएगा नाम मेरा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग जय हिंद, जय।